हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना वर्दी सीरीज यानी एसएससी जीडी स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ये टीडीएस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पूछा है क्या, औसत गति। औसत गति ज्ञात करना है। औसत गति औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। जब भी औसत गति पूछ ले और अलग अलग दिया रहे, चाल दिया रहे और दूरी दिया रहे, तो उस समय हम क्या करेंगे कि कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे, हमारा औसत गति आ जाएगा। देखिए, कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक बात समझिए, यहाँ पर दूरी तो दिया हुआ है, दिख रहा है ना जी। हाँ, दूरी दिख रहा है और चाल भी दिया हुआ है। दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये यूनिट जो है, यूनिट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूरी दिया हुआ है, हमने देखा कुल दूरी होता है। क्या होता है? कुल दूरी कितना है? 20 और 15, 35 और 10, 45 और 45 और 24, 69। कितना हो जाएगा? 69। किस चीज में है? किलोमीटर में। अच्छा जी, कुल समय चाहिए हमको। क्या चाहिए? कुल समय। अब देखिए, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अगर चलेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा ना जी। अब बोलो, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अगर चलेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ तो 4 घंटा हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 4 घंटा प्लस 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कितना लगेगा जी? 5 घंटा लगेगा। और 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे, यहाँ भी 5 घंटा लगेगा। और 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेंगे तो कितना लगेगा? 6 घंटा लगेगा। यानी कि 69 किलोमीटर की दूरी, और ये सब क्या है? यहाँ भी घंटा, 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 सब में घंटा है ना, कॉमन कर लिया। 69 जोड़ देंगे, 9 और 11, 20 ये हो गया किलोमीटर में, और नीचे में क्या है? घंटा है। अब ये कटेगा, कट जाएगा, 3.4 समथिंग आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, 3.45, 4.5, 5.5 और 2.42। ये 3.4 के बाद क्या आ रहा है? ऐसा कुछ है इसमें? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है अपना 5x - 2y इज टू x - 2y इक्वल टू 9:17, यानी कि 9:17। तो 9x बटा 13y का मान बताएं। ठीक है, 9x बटा 13y का मान बताएं। अभी हम लोग एक अलग सीरीज चला रहे हैं फाउंडेशन बैच का, जिसमें अनुपात समानुपात शुरू किया गया है। अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ अभी 8-10 क्लास पहले, यानी कि 8-10 दिन पहले, शायद 6-7 क्लास पहले इसको हमने किया है अभी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या बताया था, जब अनुपात समानुपात पढ़ाया आपको, उसमें हमने बताया कि इस टू का मतलब बटा भी होता है। क्या बताया? इस टू का मतलब बटा भी होता है। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो अपना उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर अनुपात समानुपात का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से, और पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा वहां से। देखिए 5x - 2y, ठीक है, और इस टू का मतलब बटा हो गया। कितना दिया हुआ है? x - 2y है ना जी, इक्वल टू 9/17। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 17 × 5 = 85x - 17 दूनी
34y इक्वल टू 9 में 1 से 9x माइनस 9 दूनी 18y। क्लियर है। x के पास आएगा, x जो है x के पास आएगा तो 85 में से 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 76x। और इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 18 तो माइनस में है और ये जो 34 है ये प्लस में हो जाएगा, होगा ना जी। 18 तो माइनस में है लेकिन ये 34 क्या होगा प्लस में हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो क्या होगा 34 प्लस में और 18 माइनस में। 34 में से 18 घट जाएगा, कितना हो जाएगा जी 6। 34 में से 18 घट जाएगा, कितना बचेगा 16y। क्या बचेगा 16y। अब देखिए यहाँ x और y का मान निकल जाएगा, कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 से 4 एकम 4 और 4 नवा 36 और 4 चौका 16, यानी कि हमारा आ गया 19x बराबर 4y। अब हमने आपको वहां सिखाया है अनुपात समानुपात में कि जब ऐसी स्थिति हो, इस कंडीशन में जब आ जाए कि किसी चीज का वैल्यू बराबर बराबर दिखाए और उसमें डिजिट के साथ साथ लेटर भी हो यानी अक्षर भी हो, तो x निकालना है तो x को ढक लेंगे, x निकालना है x को ढक लेंगे। क्या दिख रहा है सामने 4 दिख रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4। और y निकालना है, y को ढक लेंगे, सामने क्या दिख रहा है 19, यानी कि y इक्वल टू 19 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है पूछा है कि 9x बटा 13y का मान बताना है। 9x बटा 13y का यहाँ बना लेते हैं, 9x बटा 13y, 9 गुने x का मान कितना है 4 और बटे 13 का मान कितना है, y का मान कितना है 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कटने वाला तो नहीं है, हाँ नहीं कटने वाला। गुना करेंगे 36 बटे अच्छा अभी गुना हमने सिखाया ना आपको, अभी जब हम लोग शुरू किए थे तो सबसे पहला यही हुआ था 2 अंकों का गुना, जब इकाई का अंक समान हो, जब दहाई का अंक समान हो, जब एक संख्या एक ही अंक से बनी हुई हो, इस स्थिति में गुना हमने सिखाया। यहाँ भी 13 और 19 का गुना है, अगर देखा जाए तो वहां भी लगा सकते हैं वो फॉर्मूला। यहाँ 13 है और 19 है, जिसको इसको याद है याद होगा, इसको करना है। देखिए 9 3 27 हासिन 2, इधर का सेम है, इधर का जोड़ देंगे 9 3 12, 12 में 1 से गुना 12 ही होगा और 2 हासिन है, कितना हो जाएगा 12 2 14 हासिन 1 1 और 1 2, कितना हो जाएगा जी 247। तो इतना 200 यहाँ हो जाएगा 247, ये अपना आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में A B C D क्या दिख रहा है ए अपना आंसर हो जाएगा। हो गया, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपया लाभ, है ना जी। ये आपका ऑप्शन है 10.5%, 8.5%, 11.5% और 9.5%। आइए इसको देखते हैं। पहली बात देखिए इसमें दिया क्या, लाभ हानि का ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है। 72,000 रुपया है, सीपी तो दिया नहीं है, अभी कितना है एमपी है। एमपी कितना दिया हुआ है जी 72,000 रुपया, एमपी कितना है 72,000 रुपया। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, छूट कितना है, छूट अपना कितना है जी 20%। अब देखिए छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिजनेस व्यापार करेगा और घाटे का सौदा करेगा, यानी कि 10 रुपया का सामान खरीद कर लाया और उससे वो बोलेगा कि हम इस पर छूट देकर बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। तो पहले मूल्य अंकित करता है, यानी कि अपने खरीदे हुए वस्तु को दाम को बढ़ाकर अंकित करता है, उसके बाद उस पर छूट देने की बात करता है और तब फिर उसको लाभ होता है। यहाँ थोड़ा क्या है 72,000 रुपया की राशि है, 20% की छूट दिया हुआ है। 72,000 रुपया की राशि, ये एमपी है, क्या है एमपी है मध्य प्रदेश, यानी कि मार्क प्राइस है अंकित मूल्य। 72,000 रुपया पर 20% छूट दे दिया, 20% छूट दिया। खुद अपने आप में कितना है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, और जैसे ही 20% का छूट दिया वो कितना परसेंट हो गया 80% हो गया, यानी कि कितना हो गया 80% हो गया, है ना जी। अब ये जो 80% हुआ इसको अगर देख लिया जाए ऐसे तो 7200 गुने 8, है ना जी, ये हो गया अपने आप में एसपी, क्या हो गया एसपी प्राप्त हो गया।
और बोला है कि 10% हानि हो गया। कितना हो गया? 10% हानि, यानी कि ये जो आया हुआ है 90% आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 90%, यानी कि सीपी का 90% है, क्रय का 90%, ये एसपी है ना जी। अब देखिए यहां से अगर हम 100% निकालते हैं, यहां से अगर 100% निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा अपना सीपी। क्या निकल कर आएगा? सीपी। सीपी अभी एब्सेंट है, सीपी एब्सेंट है, तो 100% पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा जी? बटा में हो जाएगा ये 90, है ना जी। यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, है ना जी। ये कटेगा 0 बार, ये 9 8 72, कितना बच जाएगा जी? 8 डबल 0 गुने 8 गुने 10, ये हो गया अपना सीपी। ये क्या हो गया? सीपी हो गया, यानी कि 64 64 और 3 0, ये सीपी है। अपना क्रय कितना हो गया? 64,000 रुपया क्रय है, उसको इसने बढ़ाया हुआ है, 72,000 रुपया अंकित किया हुआ है, ठीक है। और इस पर छूट दिया था तो उसको 10% का हानि हो रहा है। अभी तक हमने क्या किया, इस 72,000 से और 20% की छूट के माध्यम से और 10% की जो हानि हुई थी उसके माध्यम से हम लोगों ने ज्ञात किया सीपी, यानी क्या? क्रय मूल्य। कितना रुपया का खरीदा हुआ था वस्तु, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 62,000 रुपया है, ठीक है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 62,000 रुपया है। अब बोल रहा है कि कितना छूट दे कि उसको 440 रुपया का लाभ हो। एक बात बताइए, 440 रुपया लाभ चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं समझिए। अगर ये मार्कर है, हम दुकानदार हैं, अगर अब 20 रुपया खरीद कर लाए हैं और चाहते हैं कि 5 रुपया का फायदा हो, तो क्या करेंगे? 20 और 5 25 रुपया में बेचना होगा, बेचना होगा ना जी, 25 रुपया में बेचना होगा। और उसके बाद हम इसको अंकित करेंगे तो 25 से अधिक अंकित करेंगे ताकि छूट देने के बाद भी हमको लाभ मिले, यानी कि बेचना हमको 25 रुपया में ही होगा, क्योंकि 5 रुपया का हमको लाभ चाहिए। अब यहाँ जो है समझने की बात है कि यहाँ इसको 440 रुपया का बेनिफिट चाहिए, 440 रुपया का लाभ चाहिए, तो 440 रुपया अधिक बेचेगा ना, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी ये 440 जुड़ जाएगा, एसपी हो जाएगा 64440, है ना जी। कितना रुपया में बेचना है और उसका एमपी है 72,000, तो पूछा है कि कितना छूट देना होगा। अब हमको ये बताना है कि छूट कितना देना होगा। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए कितना काम करवाया है, समझ में आ रहा है ना जी। हल्के में नहीं लेना है, पूरा मेथड से पढ़ना है अच्छा से, ठीक है। तो 72,000 रुपया की राशि को बेचना है 64,440 रुपये में। कितना छूट देना पड़ेगा? 0 6, यहाँ 9 बचेगा ना जी, 5 और यहाँ 11 तो 7, 7,560, ठीक है। 7,560, 0 का 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 4 गया 7। इतना का छूट देना होगा, कितना का छूट? इतना का, यानी कि 7,560 रुपए का छूट देना पड़ेगा। कितना से? 72,000 से। कितना से? 72,000 से गुना 100, है ना जी। 756 बटा 72, ये कटेगा, काट लीजिए। 720 10 बार में कटेगा, 10 दशमलव समथिंग आ रहा है, 10 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिए, 10.5, 8.5, 11.5 और 9.5। अपना आंसर कितना हो जाएगा? 10.5। 72 में 10 से गुणे करेंगे कितना हो जाएगा? 720, यहाँ 756 है ना जी। चलिए 10.5 अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, हट जाए, शुरू करें। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है, यानी कमाता कितना है? उसका आय क्या है जी? आय दिया हुआ है 95,000, यानी 95,000 रुपया कमाता है और खर्चा करता है, खर्च जो है 75,000 रुपया है, तो बचत कितना हो जाएगा? बचत कितना हो जाएगा जी? 20,000 रुपया। 95,000 रुपया कमाया, 75,000 रुपया खर्च किया और 20,000 रुपया बचा लिया। अब क्या बोला है कि उसके आय में 18% की वृद्धि हो जाए। आय कितना है जी? 95,000 और 18% की वृद्धि, यानी कि पहले अपने आप में 100% है और 18% बढ़ जाना है,
तो 118% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 950 और गुने 118 है ना जी। गुना करेंगे, 3 अंक का गुना अभी सिखाया हमने। जिनको भी दिक्कत होगा अपना प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर, वहां से जाइएगा। कैलकुलेशन का 29 वीडियो है जिसमें गुना सिखाया है हमने, वर्ग सिखाया है, और वहां पर कैलकुलेशन वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और गुना 16 प्रकार से गुना सिखाया। वहां आपको सीखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार से गुना। यहाँ पर 3 अंक का गुना काम करेगा, है ना जी। देखिए मिसलेनियस में सिखाया इसको, ठीक। 0 में 8 से गुना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 8 में 5 से गुना होगा, 8 पचे 40, और 1 में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा। तो और हार्सिन कुछ भी नहीं, तो 40 का 0, हार्सिन 4, 8 9 72, और 1 में 0 से गुना 0, 5 एकम 5, 72 और 5 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा जी, 81, हार्सिन 8। अब देखिए 9 में 1 से 9, और 5 में 1 से 5, 9 5 14, और 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 और 8 22, 22 का 2, हार्सिन 2, 9 एकम 9, 9 2 11। ये हो गया उसका आय। पहले कमाता था कितना, पहले कमाता था 95,000 रुपया, अब कमा रहा है 1,12,100, 1,12,100 रुपया, है ना जी। अब इतना कमा रहा है। अब देखिए पहले उसका खर्च था 75,000 रुपया, 75,000 रुपया खर्च करता था, और उसका खर्च जो है 12% बढ़ गया, यानी कि खर्च जो है अपने आप में 100% है, 12% बढ़ गया, यानी कि 112% हो गया, है ना जी। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 750 और 112 गुना करेंगे, क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा कि व्यय कितना हो गया है, कितना कमाता था बचाता था, अब कितना बचा रहा है। जल्दी जल्दी में करेंगे, 3 अंक का गुना है, 0 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, यहाँ भी 0 हो जाएगा, हार्सिन 1 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 0 हो जाएगा, 5 14 और 5, 14 और 5 देखिए तो यहाँ 3 नंबर, 7 दूनी का 14 और 5, 14 5 19, 19 1 20 का 0, हार्सिन 2, है ना जी। और 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 5 12, 12 2 14, हार्सिन 1, 7 और 1 8, कितना गया 84,000। यानी कि पहले 75,000 रुपया का खर्च करता था, अब 84,000 रुपया खर्च कर रहा है। अब एक बात बताइए, पहले कमाता कितना था, यहाँ ये कमाता कितना था 95,000 रुपया, खर्च कितना करता था 75,000, बचत कितनी होती थी 20,000। अब कितना हो रहा है जी, अब ये बढ़ गया ना, ये 18% बढ़ गया, ये जो है 12% बढ़ गया। अब पूछा है कि ये जो बचत हो रहा है, इसका बचत होगा ना जी, देखिए तो 0 0 1, और ये हो जाएगा 8 और 2, 28,100। अब बचत कितना हो गया 28,100, बढ़ा है ना, पहले कितना हो रहा था 20,000, अब कितना हो जा रहा है 28,100। कितना का अंतर है, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा जी, यहाँ ले ले, कितना बढ़ा, तो 8,100 बढ़ गया, कितना से 20,000 से, 20,000 से गुने कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ 2 जीरो से 0 कट गया। अब कितना हो गया 81/2%, यानी कि 40.5%। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से है। ये नहीं कि एक बार में क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। देख लीजिए, यहाँ प्रतिशत निकलवाया, फिर यहाँ प्रतिशत निकलवाया, फिर अंतर निकलवाया, फिर कैलकुलेशन करवा रहा है, यानी कि एक बार में तो बनने से रहा। ठीक है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखिए शुरू किया जाए। ये रहा क्वेश्चन, दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपया में खरीदी और 4,35,000 रुपया में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 21.5%, बी ऑप्शन है 23.3%, सी में है 24.4% और डी है 20.7%। आइए इसको करते हैं। देखिए ये थोड़ा आसान है क्वेश्चन, ठीक है, ये एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मस्त। 35,000 माने कि 3,50,000 में खरीदा और 4,35,000 में बेच दिया। कितना बेचा है जी, एसपी कितना दिया हुआ है 4,35,000, और खरीदा कितना था, सीपी कितना दिया हुआ है 3,50,000। अब देखिए लाभ हुआ ना जी, इसको प्रॉफिट कितना हो गया, लाभ कितना हो गया जी 0,005 एकदम का 13, यानी कि 8, 85,000 रुपया का उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया 85,000 रुपया, लाभ लिखते हैं, प्रॉफिट लाभ कर देते हैं, ठीक। लाभ कितना हो गया 85,000 रुपया का, और उसका लागत कितना था 3,50,000, है ना जी।
तो 85,000 रुपया का लाभ हुआ कितना से, 3,50,000 रुपया से गुने 100, ये होगा प्रतिशत, 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, ये कट गया है ना जी। 5 से काट देते हैं, 5 7 35 और ये 17 25 50 है ना जी, ये 2 जीरो कट गया है ना। कितना बचा, 170/7। अब इसी को काटना है, इसी को काटना है। देखिए 7 दूनी का 14, 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, 2 बच जाएगा, 7 3 का 21 है ना जी, 7 3 का 21, लगभग ये आपका 24.3% आएगा। ये रहा आंसर, लगभग ये आपका 24.3%, यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है ना जी। हाँ, नोट कीजिए इसको। ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दो क्वेश्चन है, एक तो पूछा है वक्र पृष्ठ, ठीक है, और दूसरा पूछ लिया कि आपसे संपूर्ण पृष्ठ है जी, और बोला है दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझिए। वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र मतलब होता है टेढ़ा, जितना यह मुड़ा हुआ है, जितना यह सतह मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं वक्र, और ये जो सतह है जो चिकना है यानी वृत्तीय आकार का है इसको कहते हैं इसको अगर इसी में जोड़ दें, वक्र पृष्ठ के साथ इसको भी जोड़ दें तो इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो तो ठीक है 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना, वक्र पृष्ठ और प्लस वृत्त, ये जो दो वृत्त, आधार और उसकी जो ऊपर की सतह है, आधार की सतह गुने 2 कह सकते हैं, या दो वृत्त, ठीक है, का क्षेत्रफल, अब देखिए वक्र पृष्ठ निकालते हैं इसका, 2πr/h है ना जी। ये व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d का 2 कितना है, 14 सेंटीमीटर, r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है ना जी। अब देखिए 2πr/h, ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, और इसमें जोड़ना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ जोड़ना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस, अभी और दो वृत्त जोड़ना है ना जी, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, πr², और कौ वृत्त है, 2 है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा है ना जी। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, तो लिखेंगे 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2πr²। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है ना जी, 2πr कॉमन कर लिया, यहाँ का बच गया, h बच गया, प्लस यहाँ का बच गया, h बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, एक बार बचा ना जी, एक बार बच गया, यानी कि 2 गुने 22/7 गुने 7, ये इंटू में कितना है, h का मान 2 है, 2 प्लस r का मान कितना है, 7 है ना जी, r का मान 7, 7 से 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, इंटू में जाएगा 2 और 2 4 और 4 और 7 11 है ना जी, क्लियर है। हाँ जी, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 4 और 4 4 8 और 4 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक कीजिए, ए, ऑप्शन नंबर ए, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे। सप्ताह में 3 दिन हम लोग लेकर चलेंगे ये एसएससी जीडी, और 3 क्लास चलेगा अपना जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, अनुपात समानुपात, उसको कंटिन्यू रखेंगे। वो अपना फाउंडेशन बैच है, उसको करते रहना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और मेहनत जबरदस्त करना है, मेहनत जमकर कीजिए ताकि इस बार वर्दी आपकी हो, ठीक है। धन्यवाद।